वो कहते हैं ना कि जीवन आपको हमेशा ही कम से कम 2 से 3 मौके तो जीवन में देता है। अगर आपको जिसको अच्छे तरीके से आप समझ लें तो उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। एस्ट्रोलॉजिकली देखें तो कुछ ऐसे योग, अच्छे योग आपके कुंडली में होंगे, वो जीवन की किसी टाइमलाइन पे तो एक्टिवेट हो रहे होंगे, लेकिन आपको उसके बारे में पता नहीं है तो उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। देखिए, पीरियड कितना भी छोटा क्यों ना हो, 2 साल 3 साल, अगर उस समय अगर आपको पता हो और आपने उसके रिलेटेड कुछ ऐसा किया हो, तो आप ऐसी जगह तो पहुंच जाएंगे कि जहां से आप कितना भी गिरें फिर भी एक सम्मानजनक स्थिति में तो हमेशा ही रहेंगे। देखिए, प्रॉब्लम्स तो रहेंगी जीवन में, लेकिन प्रॉब्लम्स के बारे में हमें नहीं पता होता, लेकिन कुंडली से एटलीस्ट हमें ये पता लग रहा होता है कौन सा समय अच्छा कौन सा बुरा जाएगा। बुरा समय आपको पता हो तो आप उसके रेमेडीज कर सकते हैं, अच्छा समय आपको पता हो तो आप उसका पूरा फायदा उठा सकते हैं। तो चलिए, मैं आशुतोष आपका स्वागत करता हूं दोषाकार वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। आज हम बात करने वाले हैं कि लगन के लॉर्ड से किस तरीके से वो स्थितियां कुंडली में बनती है जो आपको अच्छे फाइनेंशियल स्टेटस, सम्मान जीवन में मिल सकता है लगन के लॉर्ड से। तो आज मैंने पहले ही एक एरियस असेंडेंट यानी मेष लगन की कुंडली बना ली है। ये आपकी मेष लगन की कुंडली है और यहाँ पे 1 नंबर है ना। हाउस ये हमेशा ही एक है तो कांस्टेंट रहता है। ये आपका पहला है तो दूसरा है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां हाउस, ये 12 हाउस इसमें होते हैं। यहाँ पे मैंने 1 नंबर जो डाला है, राशि डाली है बेसिकली, है ना। ये राशि है, ये मेष लगन की कुंडली है। ये वृषभ है, मिथुन है, कर्क है, ये आपकी लियो है यानी कि सिंह राशि है, कन्या है, तुला राशि है, वृश्चिक है, धनु है, मकर है, कुंभ है और मीन राशि होगी। तो ये आपकी कुंडली बन के रेडी है। अब हमको ये देखना है कि लगन का जो लॉर्ड है उसका कहीं ना कहीं संबंध जो है लगन के लॉर्ड का वो बनना चाहिए आपके या तो पहले ही घर से, चौथे घर से, 5वें, 9वें, 10वें और 11वें घर से, यानी कि फर्स्ट हाउस है ना, आपका 4th हाउस, आपका 5th हाउस, आपका 9th हाउस, आपका 10th हाउस, आपका 11th हाउस। इससे कहीं ना कहीं अगर पहले घर के लॉर्ड का संबंध अगर बन रहा है तो आप ये समझ सकते हैं कि जीवन के किसी ऐसे टाइम में, खास करके जब लगन के ही लॉर्ड की दशा चल रही हो और साथ में जिस घर में वो बैठे हो इन किसी में से भी उनके लॉर्ड की अंतर्दशा या परिंतर्दशा चल रही हो, तब आपको उस समय का पूरा फायदा उठाना चाहिए। तो कैसे कैसे संभव हो सकता है? देखिए, लगन का लॉर्ड यहाँ पे अगर मेष लगन की कुंडली बनाई है तो लगन के लॉर्ड कौन बनते हैं? मंगल बनते हैं, है ना। अब मार्स का संबंध इन घरों से कैसे बन सकता है? अगर तब जब मार्स अगर अपने ही घर में बैठ जाए, है ना, तो इससे इनका संबंध बन रहा है। 4th हाउस, 4th हाउस आपका यहाँ पे, अगर यहाँ पे मंगल बैठे हों तो भी कहीं ना कहीं उसके राशि 4th हाउस में बैठे हैं तो संबंध बन रहा है। अगर 5th हाउस में मंगल बैठे हों तो भी, यहाँ पे मंगल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लगन जो है मेष लगन की कुंडली है ना। कोई भी लगन की कुंडली हो, उसका जो लॉर्ड यानी फर्स्ट हाउस का जो भी लॉर्ड होगा उनका संबंध की बात बेसिकली हम कर रहे हैं। 9th हाउस, यहाँ अगर मंगल बैठे हों तो भी बहुत अच्छा, यहाँ मंगल बैठे हो यहाँ पे तो भी बहुत अच्छा क्योंकि पहले घर के लॉर्ड हैं, और यहाँ मंगल बैठे हों तो भी अच्छा क्योंकि 11th हाउस आपका उपचय ग्रोथ का हाउस माना जाता है ना। तो ये लगन का लॉर्ड का संबंध इन्हीं किसी घरों से होना चाहिए। अब मान लीजिए मंगल की दशा चल जाए और इसके घर के लॉर्ड की अंतर्दशा पर्यंतर दशा चल जाए जहां मंगल बैठे हैं, तो आप मान के चलिए कि उस समय आपको इस योग को एक्टिवेट करना है। तो उसको कैसे एक्टिवेट करेंगे उस समय? अगर आप देखिए लगन का लॉर्ड है मंगल यहाँ पे, तो आप उसका रतन भी पहन सकते हैं, स्टोन पहन सकते हैं, उसके मंत्रों का जाप कर सकते हैं, है ना। उस कलर के एलिमेंट्स को अपने को लाइफ में मैच कर सकते हैं। जैसे रेड कलर आपने ज़्यादा ले लिया, लाल कलर का रुमाल अपने पॉकेट में रख सकते हैं। कहना मतलब है कि आपको उस प्लानट के एलिमेंट को आप कहीं ना कहीं मैच कर रहे हैं। मंगल है तो छोटे भाई को रिप्रेजेंट करते हैं जनरली, तो भाई की मदद कर सकते हैं, उसके लिए हमेशा खड़े रह सकते हैं। तो कुछ ऐसी छोटी मोटी चीज़ें आप हमेशा करते रहेंगे। और जैसे मंगल जैसे लीडरशिप को भी रिप्रेजेंट करता है, तो कहीं ना कहीं अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में है तो आप लीडरशिप पोजीशन पे आने के लिए कोशिश कीजिए। नहीं भी है तो इनिशिएटिव लीजिए एज ए लीडर, तो आपको उस समय मौका मिलेगा शायद कि आपको एक प्रमोशन हो जाए और आपको पोजीशन पे पहुंच जाए, है ना। एक तो इनसे रिलेशन उनका बनना बहुत ही जरूरी है। ये काफ़ी इंस्ट्रूमेंटल होता है लगन के लॉर्ड का इन्हीं घरों से संबंध होना। हाँ, अगर अच्छी स्थिति में है, उनका डिग्री अच्छा होना चाहिए और उनकी महादशा चलनी बहुत जरूरी है क्योंकि उस समय वो एक्टिवेट होते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन तो एक तो बन गया। दूसरा कॉम्बिनेशन है कि वो अपने फ्रेंड के घर में हो। तो देखिए, एस्ट्रोलॉजी में एक नैसर्गिक मित्रता की बात है ना, कि किसी कुछ प्लैनेट्स का आपस में शत्रुता का संबंध होता है, एनिमी का संबंध होता है, कई बार न्यूट्रल भी होते हैं, कई बार एक्सॉल्टेड भी होते हैं, कई बार नीच के होते हैं। तो ये डिपेंड करता है ना। लेकिन यहाँ अगर लॉर्ड आपके लगन के लॉर्ड मंगल हैं तो मंगल के मित्र कौन कौन से हैं? मंगल के मित्र एक तो आपके चंद्रमा है, तो अगर यहाँ 4th हाउस में ही यहाँ पे बैठे हो मंगल चंद्रमा की राशि पे, सूर्य से उनकी मित्रता है, यहीं पे आके बैठ जाए, है कि नहीं। यहाँ पे मंगल से खुद की राशि है 8th हाउस में, तो मंगल यहाँ बैठे तो भी सही। मंगल अगर आपके 9th राशि पे बैठते हैं यानी कि बृहस्पति की राशि पे, तो भी सही क्योंकि बृहस्पति से उनकी मित्रता है। मकर राशि में अगर मंगल बैठेंगे तो क्या होंगे? यहाँ पे वैसे भी एग्जॉल्टेड हो जाएंगे, है ना। मंगल यहाँ पे एग्जॉल्टेड हो जाएंगे। शनि की राशि से मित्रता नहीं है। मीन राशि में अगर मंगल बैठेंगे तो भी कहीं ना कहीं अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ आपको देखनी कि स्ट्रांग पोजीशन कौन से घर में होंगी। तो देखिए, मंगल वैसे फायर एलिमेंट है, तो कर्क राशि में जो है वो
उतना अच्छा रिजल्ट आपको नहीं देंगे। दूसरा, आपका शनि की राशि मकर में तो अच्छा है, कुंभ में अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। मीन भी एक वाटर साइन है, तो कहीं ना कहीं एलिमेंटल मिसमैच है। तो सबसे स्ट्रांग कौन सा होगा? तो देखिए, मंगल अपने ही किसी राशि में हो, बृहस्पति की राशि में हो, सूर्य, दोनों सूर्य की राशि में, क्योंकि सूर्य भी फायर एलिमेंट है, मंगल भी फायर एलिमेंट है, और मकर में तो वैसे भी एग्जॉल्टेड होते हैं, तो यहाँ पे अच्छी स्थिति रहने वाली है। अब जो हम बात करते हैं कि जो लॉर्ड ऑफ असेंडेंट है उसका संबंध जो है कहाँ होना चाहिए, वो होना चाहिए आपके क्वाड्रेंट या ट्राइन से, यानी कि केंद्र के हाउस से संबंध हो। या तो केंद्र के हाउस कौन कौन से? देखिए, ये केंद्र, पहला जो है आपका केंद्र का हाउस है, ये केंद्र हो गया, ये आपका केंद्र हो गया, ये आपका केंद्र हो गया, ये आपका केंद्र हो गया। अब पहला हाउस तो था ही केंद्र, ये 4 हाउस जो है केंद्र के हाउस हो गए। त्रिकोण कौन सा हो गया? ये आपका 5th हाउस हो गया, ये 9th हाउस हो गया। तो इसको त्रिकोण भाव भी कहते हैं। कुंडली में काफ़ी ऑस्पिशियस हाउस इनको माना जाता है, त्रिकोण का भाव है ये, इनको ट्राइन कहते हैं बेसिकली। तो ये काफ़ी ऑस्पिशियस घर माना, इनसे संबंध हो, यानी कि लगन का लॉर्ड अगर इन्हीं 4 हाउस में से किसी में बैठा हो, लगन का लॉर्ड आपके 5th हाउस में बैठा हो, लगन का लॉर्ड 9th हाउस में बैठा हो, तो ये भी बहुत अच्छी स्थिति होती है लगन के लॉर्ड के लिए, और उनकी महादशा अंतर्दशा में आपको इसका फायदा हो सकता है। क्या आप क्या कहते हैं कि लगन का जो लॉर्ड है ना, यानी कि लॉर्ड ऑफ फर्स्ट हाउस, यानी कि आपका लॉर्ड ऑफ फर्स्ट हाउस, लगन का लॉर्ड है ना, लॉर्ड ऑफ सेकेंड हाउस, सेकेंड हाउस के लॉर्ड, और आपके लॉर्ड ऑफ 11th हाउस, वो साथ में बैठे हों लेकिन 6, 8 और 12 में ना हो। कहने में मतलब लगन का लॉर्ड यहाँ कौन होगा? मंगल, है ना। और आपका सेकेंड हाउस जो है यहाँ पे इसका लॉर्ड कौन होगा? इसके लॉर्ड तो मंगल बनते हैं यहाँ पे, क्योंकि मेष राशि है। इसके लॉर्ड यहाँ बनते हैं वीनस, क्योंकि ये टॉरस साइन है। और लॉर्ड ऑफ 11th बनते हैं यहाँ पे सैटर्न, क्योंकि ये कुंभ राशि है। अब ये साथ में बैठे हों लेकिन 6, 8 और 12 में ना हो, बाकी किसी भी हाउस में हो, लेकिन ऑस्पिशियस हाउस में हो तो बहुत अच्छा रिजल्ट है ना। किसी भी हाउस में हो लेकिन 6, 8, 12 में ना हो, लेकिन और बाकी जो हाउस बचते हैं उसमें भी जो सबसे ऑस्पिशियस हाउस है, जैसे 5th हाउस त्रिकोण हो गया, 9th हाउस त्रिकोण हो गया, ये केंद्र के 4 भाव, इनमें हो तो और अच्छा रिजल्ट हो। 11th में भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी अगर इन ट्राइन में हो या केंद्र में हो तो ज़्यादा अच्छा है। यानी कि लॉर्ड ऑफ सेकेंड हाउस, लॉर्ड ऑफ फर्स्ट हाउस, लॉर्ड ऑफ 11th हाउस टुगेदर हो तो भी आपके जीवन में बहुत अच्छी स्थिति बन सकती है, जब इन्हीं किसी ग्रह की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो। अब हम बात करते हैं कि उसमें कहते हैं कि लॉर्ड ऑफ जो असेंडेंट है आपके, वो ना काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्थिति में हो, और लॉर्ड ऑफ 9th जो है वो अपने ही साइन में हो या एग्जॉल्सन में हो, है ना, तो काफ़ी अच्छी स्थिति देखने को मिलती है। और खास करके अगर वो क्वाड्रेंट में हो, केंद्र में हो, ट्राइन में हो, यानी कि त्रिकोण भाव में हो, तो भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन निकल के आता है। तो कहने का मतलब है कि लॉर्ड ऑफ फर्स्ट हाउस यानी लगन स्ट्रॉन्ग कब होंगे? जाहिर सी बात है जब वो अपने घर में बैठ जाए। जैसे यहाँ पे मंगल की बात हो तो मंगल अगर अपने ही घर में बैठ जाए, या यहाँ पे 10 नंबर के साइन पे एग्जॉल्टेड होते हैं मकर राशि में, तो मंगल यहाँ बैठ जाए, तो कहने का मतलब कि चलिए मंगल की एक स्ट्रॉन्ग स्थिति हो गई है ना। अब इनके स्ट्रॉन्ग स्थिति होने के बाद जो 9th लॉर्ड है, अब 9th लॉर्ड यहाँ कौन बनते हैं? जुपिटर। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्थिति में अगर अपने ही राशि में होंगे, 9 नंबर उनकी मूल त्रिकोण राशि है, या मीन राशि भी उनकी अपनी, लेकिन 12th हाउस हो जाता है ना, तो या तो अपने ही साइन में यहीं बैठ जाए जुपिटर, या तो कर्क राशि में जुपिटर एग्जॉल्टेड होते हैं, है ना। समझ गए? मैं आपका जो लगन का लॉर्ड फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, या तो अपनी राशि में है, फर्स्ट हाउस में क्वाड्रेंट में है, या 10 नंबर के साइन पे एग्जॉल्टेड है, और या तो फिर अगर ये 5 नंबर पे हो या फिर 9 नंबर पे हो, 9th हाउस में, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लगन के लॉर्ड की अच्छी स्थिति होनी चाहिए, नहीं कि स्ट्रांग होनी चाहिए। यहाँ पे राहु केतु के साथ ना हो तो भी बहुत अच्छी डिग्री अच्छा होना चाहिए। अब जुपिटर जो है 9th के लॉर्ड है वो एग्जॉल्टेड है, तो ये एक अच्छी स्थिति आपको कहीं ना कहीं देता है अच्छे धन को ऐड करने। अब हम बात करते हैं अगर आपको चल अचल संपत्ति अगर जीवन में देखना हो कि उसकी स्थिति आपके जीवन में कैसी बनेगी, कब बनेगी, तो आप देखिए कि आपका लगन का लॉर्ड और 4th हाउस के लॉर्ड कहाँ है। अगर आपके लगन का लॉर्ड जो कि यहाँ पे मंगल बनते हैं MA, वो अगर 4th हाउस में बैठे हो 4th हाउस के लॉर्ड के साथ, मतलब यहाँ पे अगर मंगल हो और साथ में आपके मून हो, तो मंगल देखिए चूंकि 4th नंबर के साइन पे है तो आप कहेंगे कि नीच का राशि में है, लेकिन चंद्रमा चूंकि इसी घर में है तो कहीं ना कहीं ये यहाँ पे नीच भंग भी एक तरीके से हो जाता है। तो ये स्थिति अगर बनती है, लगन का लॉर्ड अगर 4th हाउस के लॉर्ड के साथ ही 4th हाउस में हो, तो भी आपको चल अचल संपत्ति जीवन में अच्छा देखने को मिलेगा। खास करके अगर फर्स्ट इनकी मंगल की दशा हो, चंद्रमा की अंतर्दशा हो, चंद्रमा की महादशा हो, मंगल की अंतर्दशा हो, उस समय ये चीज़ तो आपको जरूरी देखने को मिलेगा। अब जो हम बात करने वाले वो ये है कि अगर लॉर्ड ऑफ एसेंडेंट सेकेंड हाउस में बैठे हों और सेकेंड हाउस का लॉर्ड 11th में हो, यानी कि जो आपका ये लगन है इसके लॉर्ड कौन है? मंगल अगेन। तो मंगल जाके मान लीजिए ये सेकेंड हाउस है आपका, यहाँ मंगल बैठ जाए, है ना, और यहाँ का लॉर्ड जैसे कि टॉरस साइन है तो इसका लॉर्ड कौन हुआ? वीनस। वीनस जाके 11th हाउस में बैठ जाए, यहाँ ये
जाके बैठ गए, तो क्या होता है, कहीं ना कहीं धन का लॉर्ड जो है इनकम वाले लॉर्ड पे बैठा है, और लगन का लॉर्ड जो है जाके सेकंड हाउस में बैठा है, तो पैसा ऑटोमेटिकली आपके साथ अटैच हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट हाउस आपका लगन, आपका बॉडी, आपका व्यक्तित्व है ना, और सेकंड का हाउस आपके 11th में चला गया। अब सेकंड हाउस क्या, एक्यूमुलेटेड धन है, और वो इनकम वाले घर में बैठा, तो इनकम जनरेट करेगा और धन में कन्वर्ट करेगा। रास्ते ऐसे बनाएगा कि आप हमेशा ही कहीं ना कुछ इन्वेस्ट करते रहेंगे और आपको उससे फायदा होता चला जाएगा। तो ये थे कुछ योग, अगर आपको देखना हो कि लगन का लॉर्ड जहाँ इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि आपका फर्स्ट हाउस के लॉर्ड जहाँ इन्वॉल्व होंगे, उस तरीके से कब कब धन आपके जीवन में आने का आपका एक मौका बनेगा, उस समय आपको ये मान के चलिए, अगर इनके लॉर्ड की दशा चल रही है तो आप उसको एक्टिवेट कर सकते हैं, पावर दे सकते हैं, स्टोन के माध्यम से, प्रेयर के माध्यम से, दान के माध्यम से, फास्ट के माध्यम से, मंत्र के माध्यम से, है ना, कुछ एलिमेंट आप मैच करके, कुछ रिलेशंस को फॉलो करके, सम्मान देके आप उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। देखिए, कोई भी प्लानट की जब दशा चलती है तो वो उस समय ड्राइवर सीट पर होते हैं और आपको कहीं ना कहीं उसका फायदा पहुंचाते हैं, बट कहीं ना कहीं छोटी मोटी दशा तो हर प्लैनेट की चलती ही रहती है। तो मैं आपसे यही कहूँगा, अगर ऐसा कोई भी योग आपकी कुंडली में बनता है तो आप उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ रेमेडीज हमेशा ही करते रहें, उसको एक्टिवेट करने के लिए, बिना सोचे समझे कि उसका फायदा आपको कब होगा। आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कब कौन सी दशा चल रही है, इतना तो ट्रैक आप रखते नहीं कि कौन सी महादशा है, कौन सी अंतर दशा है, कौन सी परंतर है, कौन सी सूक्ष्म दशा चल रही है। इन प्लैनेट का एक साइकिल में ये चीज़ चलती रहती है, और आपको कब क्या पता कौन सा चीज़ आपको फायदा दे जाए। तो ये अगर योग कुछ ऐसा कुंडली में आपका बनता है लगन के लॉर्ड से रिलेटेड, तो आप जरूर ही उसका कुछ ना कुछ रेमेडीज कीजिए, आपको जरूर फायदा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।